Hello, good morning to all of you. This is Think and Do channel. Think and do. First of all, think, then do. In Hindi, think, सोचो, and और do, करो. कोई भी काम हम जब करेंगे पहले सोचेंगे. Before we begin or work, we have to think. Before thinking, if you do, that is not good. So this is Think and Do channel. Already we have been introduced regarding this channel. That was an introduction part. So now today onwards we will start our journey. In the Think and Do channel we will take different issues like education, employment, placement, opportunities, lifestyle, sociology, medical science, international relationship, politics, etc. So today we are going to discuss regarding how India is developing and what about our recognition in the United Nations regarding science and technology. So I kindly request, अगरचे इश्यू बहुत लॉन्ग हो तो इसको 2 वॉल्यूम्स में कन्वर्ट किया जाएगा. Actually, people are thinking here regional languages. Agar if we will start in Telugu also, then Tamilians may ask, what about in Tamil and Punjabi all. So this is not possible. So what we have decided here, only Hindi and English. English is an international language, Hindi is a national language. So that is why between 2 languages we will balance and we will explain all these things. Since 1947, when we got freedom from the British empires, at that time we are not rich or well conditioned in the science and technology. After 1950s, we started our journey in the field of science and technology. First of all, you have to remember here, science and technology means only not in biology, not in physiology, not in organic field or sexuology, geology, but science is dominate total fields, total subjects. In science, a lot of subjects like
astronomy, space technology, like that, you know. So then geology, biology, etc., etc. So our India needed all contexts. We can't avoid, we can't neglect any title in the field of science and technology. हमने देखा है पेड़ पौधे जो वृक्ष जाति है, हम उसको डेवलप करने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जो सहायता है, उनके सहायता से हमने जियोलॉजी में जो और कई तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी टाइटल्स है, उसमें हम जो डेवलप कर रहे हैं, पेड़ पौधों का भी है। और रिसेंटली कोविड-19 जो आया था, कोविड-19 में भी भारत की ओर से वहाँ पर जो विश्व के कई राष्ट्र हैं, उनको उन्होंने कई प्रकार के मेडिसिन, वैक्सीन्स हम प्रोवाइड करने में सक्षम रहे। पेड़ पौधों का, वैक्सीन्स का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी हमने एटॉमिक पावर को अभी हम प्राप्त कर चुके हैं। ये सिर्फ केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, और जिसमें हम देख सकते हैं एटॉमिक टेक्नोलॉजी जो है वो हम प्राप्त करने में सक्षम है। और जैसे कि कहते हैं हमारे पास में का अन्य राष्ट्र कहते हैं हमारे पास में एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, रॉकेट मिसाइल्स है, ये सभी भारत के पास उपलब्ध है। स्वयं भारत के कई राज्यों में जो युद्ध सामग्री है, इसका निर्माण हो रहा है। केंद्रीय सरकारें और राज्य सरकारें इस संबंध में काफ़ी उपलब्धता प्राप्त कर रहे हैं। वृक्ष जाति के संबंध में भी कई पेड़ पौधे, आज हम देखते हैं रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, इस फील्ड के अंतर्गत हमने कई अरण्यवास जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, हमने उसको मार डाला है, तोड़ डाला है, काट डाला है, जिसका परिणाम समस्त मानव जाति के विनाश का एक उदाहरण है। और हम देखते हैं कई प्रकार के सुनामीस आ रहे हैं, साइक्लोन्स है, और जलवायु प्रदूषण है। इस प्रकार के अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हमारा कार्य ये होना चाहिए, we have to establish a good forest technology, so then only we can live in India. जो जलवायु प्रदूषण, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत सहायक बनेगा। इसी प्रकार से जो रॉकेट मिसाइल्स है, युद्ध विमान है, जिसको एयरफोर्स के अंतर्गत यूज़ किया जाता है, और नेविगेशन फोर्सेस के लिए भी काफ़ी टेक्नोलॉजी इंडिया में अब डेवलप हो रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो महत्व है, वो सारा का सारा सारांश मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है। हमारे पास में अच्छे मैथमेटिशियंस भी है, मिस्टर रामानुजन जैसे कई साइंटिस्ट हैं, कई प्रकार के साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। आज हम कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकन कंपनीज जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भारत में अपने कंपनीज का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं।
In this connection, if we will go all angles, so our India is rapidly developing country. मेरा ओपिनियन ये है 2050 तक हम एक विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड नेशन, जस्ट लाइक USA, USR, फ्रांस, जापान, इस प्रकार की श्रेणी में हम आ जाएंगे। इन ग्रुप्स में हम भी आ सकते हैं। इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट थिंग ये समझना होगा, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। आज इलिटरेसी का जो टॉलरेंस परसेंटेज है वो बहुत अधिक है, आदिवासियों में भी, और जितनी भी जनजातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वहाँ पर एजुकेशन आज भी थोड़ा सा कम है। मैं कोई रिलीजन एंड कास्ट का बेस में नहीं लूँगा, जितने भी बैकवर्ड कास्ट है, जो भी माइनॉरिटीज़ है, उनको एजुकेशन की ओर हमें ध्यान आकर्षित करना होगा। कई इंस्टीट्यूशंस आनी चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आनी चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर है, सब आनी चाहिए। वो एक दो राज्यों में आने से नहीं होगा, हर राज्य में, हर ज़िला केंद्र में इस प्रकार के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन भी आने चाहिए। और हमें एजुकेशन जब हम प्राप्त करते हैं फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। जब भारत के जितने नागरिक एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जब प्राप्त करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो करेंसी वैल्यू भी बढ़ेगा, RBI का, और सारे विश्व में हमारी गिनती भी होगी। विश्व और भी हमें प्रयास करनी चाहिए, केंद्रीय सरकार को भी प्रयास करनी चाहिए, राज्य सरकारों को भी, परंतु जनता का इसमें प्रमुख उल्लेख है, प्रमुख भूमिका जनता को निभानी है। So then only we can get at least place in the United Nations as a developed nation. तो हम प्राउड से कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में हमारा भी वीटो पावर होगा, NATO में भी होगा। ये सब प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे नहीं, परंतु रैपिडली वी हैव टू मूव। सो देन ओनली वी कैन डू इट ऑल दिस थिंग्स। ये सब थिंग्स के लिए ओनली थिंक एंड डू, हमें थिंक करनी चाहिए। वी आर एज एन इंडियन सिटीजन्स, all should have responsibility to think and do for the nation, for the society, for the nature, for science and technology, for all development skills. So then only we can come forward. Otherwise हम ऐसे ही रह जाएंगे। हमें इस प्रकार के चैनल्स देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और इसके सारांश को समझना भी चाहिए। We don't have time to spend to see these things, to listen this kind of lectures, to do something. Just हम मनोरंजन में जा रहे हैं, जस्ट वी हैव ओनली एंटरटेनमेंट मेंटालिटी, ऑन आवर हैंड्स ओनली मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड गेम्स। सो दिस इज़ नॉट ए लाइफ, दिस इज़ नॉट डेवलपमेंटल प्रोसेस थिंकिंग, व्हाट आई फील। सो वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, so then only we can do it something, otherwise will be fail. एक भी भारत का नागरिक ओनली एटलीस्ट की बात नहीं है, नॉट ओनली की बात नहीं है, ऑल इंडियन सिटीजन्स
should think education, science and technology, and how to develop our nation. So then only automatically our nation can be established in the world a good platform. Otherwise, we can't get these kind of things like that. What I feel. So that is why I would like to request youth, especially